अयोध्या में कांग्रेस ने श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सद्बुद्धि यात्रा निकाली है। जिला अध्यक्ष चेतना नारायण सिंह और महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में यात्रा कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से शुरू होकर रिकाबगंज के राम जानकी मंदिर पर खत्म हुई। वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष चेतना नारायण सिंह ने कहा कि चढ़ावे से जुड़े आरोप गंभीर हैं और भाजपा के सनातन संरक्षक होने के दावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मांग की है कि मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में समयबद्ध हो, दोषियों पर कार्यवाही हो और मंदिर व्यवस्था में पारदर्शिता रखी जाए। आरोप लगाया कि भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है और इस प्रकरण में करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। यात्रा में पूर्व विधायक माधव प्रसाद, राजेंद्र प्रताप सिंह, रामदास वर्मा, राम सागर रावत समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र जो था, श्री राम जन्मभूमि जो हमारा भगवान राम का जो मंदिर बना है, उस पे जो ट्रस्ट बनाया गया था, ट्रस्ट के लोगों ने ही मंदिर को लूट लिया। जो प्रमुख रूप से चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं और दो लोग गोपाल राव हैं, इन चारों लोगों का नाम उसमें ये लोग सोच रहे छूट जाए, लेकिन हम लोग बचने नहीं देंगे। कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है, जैसा कि ऊपर से बार बार जो जांच हो रही है उसके बाद जो पता चल रहा है। एक एक पाई जब तक ये खजाने में नहीं जाएगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, बार बार उनका निर्देश है कि आना पाई हम ला करके तभी हम दम से बैठेंगे। उस दिन अभी आए थे, हम लोगों का हनुमान मंदिर और राम जन्मभूमि का दर्शन था। सरकार ने हमको जगह जगह नजरबंद कर दिया। हम लोग तो बहुत सामान्य तरीके से अपनी मांग मारे हैं। प्रजातंत्र में हमारा ये हक बनता है, ये तरीका है कि किस प्रकार से अगर कोई गलती हो रही है सरकार के द्वारा या किसी ट्रस्ट के द्वारा, तो हमारे मांग का तरीका क्या होगा? भाई सत्याग्रह तो ही है, या जो हम किए सत्याग्रह ही तो है। हमारा कोई अनितपूर्ण कोई बात तो हमारी रही नहीं। हम तो सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह के माध्यम से हम चाहते हैं कि मंदिर में जो लूट हुई है वहां ना पाई वहां पे आकर के जमा किया जाए और जो चोर हैं उनको FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत ही खराब हो गई है। ट्रस्ट वाले सोच लीजिए, जब बेड़ा ही खेत खाने लगे, वो ट्रस्ट बनाया गया था राम मंदिर की सुरक्षा के लिए और वो ट्रस्ट ने ही पूरे मंदिर को लूट लिया। तो भगवान उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। इसीलिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने आए थे कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती न करे और जो भी लूटा धन है पुनः खजाने में वापस आए। था इस्तीफा, कोई FIR नहीं उनके खिलाफ। किस बात का, कैसे इस्तीफा हो गया? इस्तीफा हुआ तो उन्होंने कोई गलती की है, गलती की तो सजा इस्तीफा तो होता नहीं है। अगर गलती की है तो FIR दर्ज किया जाना चाहिए। एक कोई व्यक्ति तो हाथ अगर किसी इसमें नजूल में जमीन बना लेता है, बुलडोजर आता है उसका घर गिरा देता है। 20,000 करोड़ रुपए की लूट ले लिए, इनका घर नहीं गिर सकता। इनकी जो संपत्तियां हैं इस फैजाबाद जनपद के अंदर में, जिसके हाउसेज हैं, जिनके घर हैं, किसी में लिफ्ट नहीं लगा है। अनिल मिश्रा के घर में लिफ्ट लगा है, वो घर कुर्क नहीं किया जाना चाहिए, उसको कुर्क करके वो पैसा खजाने में जमा करना चाहिए। चंपत राय जी के बारे में हम क्या बताऊं, तो पूरा सुनेजी तो लूट में है, डकैती है पूरी। अरे कोई चोरी करता है उसके लिए थोड़ा सा क्षम्य रहता है, जो पूरी लूट किया हो, डकैती किया हो, हजारों किलो सोना और चांदी यहाँ से उठ के गया, विभिन्न प्रांतों में जाकर के गलाया जा रहा है। पूरा अखबार, पूरा मीडिया, पूरा देश, पूरा विश्व का एक एक व्यक्ति आज चिल्ला रहा है। ये भी कुछ पूछने की बात है। तो हमारी यही प्रार्थना है सारे कांग्रेस जनों की तरफ से कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। भविष्य में अयोध्या में बहुत अच्छे साधु हैं, संत हैं। अगर मंदिर मस्जिद में इसी प्रकार की लूट होती रही तो लोगों का विश्वास ऊपर वाले से उठ जाएगा, और जब ऊपर से विश्वास उठ जाता है तो आम जनमानस मसल पावर वाले हावी हो जाएंगे। लूट, डकैती और जो कृत्य नहीं होने चाहिए वो समाज में सब बर्बरता पूर्वक छा जाएंगे। इसको रोकने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई है, लोगों को थोड़ा डर हो, ऊपर वाले का डर हो। लेकिन जब ऊपर वाले को नीचे वाले लूट ले रहे हैं, किस बात का डर रहेगा? आप बताइए। जब भगवान लूटे जा रहे हैं, लोग यही तो कल को कहेंगे
किसका डर दिखा रहे हो? कहाँ भगवान बैठे हैं जो अपने मंदिर को नहीं बचा पाए? लेकिन हनुमान जी हैं, वो बिना उनको ठीक किए मानेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। कांग्रेस पार्टी के लाखों लोगों ने अपना लहू दिया है। 10-10 वर्ष तक हमारे पंडित नेहरू जेल में रहे, महात्मा गांधी जी सीने पे गोली खाए, इंदिरा जी गोली खाई, राजीव जी गोली खाए। जिम्मेदारी किसकी बनती है? दिन भर जो बिरयानी खाते और लोग बैठ, इनकी जिम्मेदारी बनेगी? एक एक जो कांग्रेसी है, इनके पुरखों का, इनके पूर्वजों का रक्त इस देश के लिए लगा हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी इनकी है, चिंता इनको है। इसलिए आज हम सब लोग प्रभु के दरबार में आए हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और जो भी लूट किए हैं सारा खजाना ला करके भगवान के चरणों में ये रखे और ये जेल के सीटों के अंदर जाए। अयोध्या में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठा प्रचार करने वालों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। दी गई तहरीर में कहा गया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में भाजपा और संघ के लोगों को नुकसान होता है। देख सांसद निशिकांत दुबे, जगत गुरु परमहंस आचार्य प्रियंका राय, अखिलेश सिंह व अन्य अज्ञात लोगों ने साजिश कर अखिलेश यादव पर मंदिर घोटाले के आरोपी टिन्नू यादव से 980 बार बात करने का मनगढ़ंत वीडियो और पोस्ट वायरल किया है। उन्होंने दोषियों के ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए वही कहा है। वहीं पवन पांडे ने राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। चढ़ावे और ट्रस्ट के कामकाज की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद देवगिरी पर एफआईआर की मांग की है और उन्होंने कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज से भी इस्तीफा की मांग की है। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ परोसने की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके मेंबर, दिन भर झूठ बोलने वाले, प्रोपोगंडा करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ गलत टिप्पणी की, गलत ट्वीट किया था। उनके ऊपर मुकदमा और एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर कोतवाल अयोध्या नगर को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये परमहंस जो दिन भर बोलता रहता है, जिसे कोई जानकारी नहीं, ज्ञान का अभाव है, कभी जल समाध लेगा, कभी कुछ बोलेगा, साव बोलता रहता है जानकारी के भाव में। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर असली संत है वो तो साबित करें अखिलेश यादव जी ने टुन्नू यादव जी से कितनी बार बात की, उसका प्रमाण दें। ये परमहंस कह रहा था ना कि उनको जैसे राम जी ने बताया, हमको भी राम जी ने बताया, तो अखिलेश जी को अगर राम जी ने बताया तो 8 चोर जेल चले गए, चंपत, अनिल मिश्रा, गोपाल राव बाहर हो गए। उनकी डकैती का प्रमाण पूरे देशवासियों, अयोध्या वासियों के सामने आ गया। रुपया बरामद हुआ है, चढ़ावा चोरी जो हुई वो बरामद हुई। अखिलेश जी का आरोप सच साबित हुआ। अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया था वो सच साबित हुआ, तभी चंपत राव, अनिल और ये गोपाल राव सब बाहर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने डकैती चोरी को संरक्षण दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को इन्होंने संरक्षण दिया था, इसलिए बाहर हुए। परमहंस की अगर हैसियत है तो साबित करे, अगर ईमानदार है, वरना ये भी चोर है। अनिल मिश्रा के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सबूत एफआईआर होना चाहिए। अभी तक एफआईआर अनिल मिश्रा नहीं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सब पर एफआईआर होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। मैंने पहले कहा था एसआईटी माने कुछ नहीं, एसआईटी सत्ता के चरणों में लेटी है, इसीलिए चंपत राय को बचाया जा रहा है। जब महिपाल सिंह ने यह कहा था कि रुपए की चोरी हो रही है, बक्से में रुपए ज्यादा जा रहे हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए था। चंपत राय ने कोई कार्रवाई नहीं की, आंख मूंद कर मंदिर में डकैती चोरी होने दिया, तो उसके जिम्मेदार चंपत राय है। चंपत राय की बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता था, तो चंपत राय पर भी मुकदमा हो, अनिल मिश्रा पे हो, गोपाल राव, और ये जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी, कई दिन से देख रहा हूं, कल से भाषण दे रहा है, सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी यही है, जिसपे जो कोषाध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है और उसकी जिम्मेदारी थी कोष को देखने की, और उसके कोषाध्यक्ष रहते हुए मंदिर का कोष चोरी हो गया। अगर इनमें भी जरा सी नैतिकता हो तो इस्तीफा दें, वरना ये माना जाएगा कि ये किसी लालच में पड़े हैं, ये किसी लालच में पड़े हैं, इनको लालच है राम मंदिर से कुछ, इसीलिए रुके हैं। अगर ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे भाई। उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का कोष चोरी हो गया, काहे का कोषाध्यक्ष?
किस बात के कोषाध्यक्ष? इस्तीफा दें, अपने पूनम जाए, वही काम करे अपना। ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी और उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भाई सबूत चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबके खिलाफ है। गोपाल राव ने जमीन की प्रॉपर्टी डीलिंग किया, अनिल मिश्रा ने भी वही काम किया। चंपत राय जमीन बेचते थे, कम जमीन ज्यादा पैसे में बेचा, ये कम बड़ा भ्रष्टाचार है। उनके आग के सामने मंदिर का कोष लुटता रहा, ये कम बड़ा भ्रष्टाचार है। अनिल मिश्रा ही क्यों, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सब पर मुकदमा करके जेल भेजना चाहिए। मैं पहले दिन कहा था, आज भी ये बात कह रहा हूं। और गोविंद देवगिरी को एक असफल निष्क्रिय कोषाध्यक्ष होने के नाते उनको भी इस्तीफा देके अपने वहां जहां हो वहां चले जाना चाहिए। अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी ने पर्यटन विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने चौक स्थित ऐतिहासिक द्वार के सौंदर्यीकरण कार्य को पूर्ण की और भांति संरक्षण करते हुए तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोतवाली के पास गेट नंबर 4 पर एक मार्ग बंद कर अवशिष्ट कार्य को जल्द पूरा करने और रास्ता डाइवर्जन के लिए नगर कोतवाली को निर्देश दिया है। धारा रोड स्थित साकेत सदन के पूर्व भवन, एंट्रेंस प्लाजा व सोवेनियर शॉप के निर्माण कार्यों को समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने और उप निदेशक पर्यटन को हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये अयोध्या में जो पुराना शहर है वहाँ पर 4 जो द्वार हैं उनके सुंदरीकरण का कार्य सरकार द्वारा लिया गया था, पर्यटन विभाग द्वारा। तो उसमें यूपीपीसीएल द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये पहला गेट हम लोग आज देखने आए हैं। यहाँ पर इसको प्रिजर्व करने का काम चल रहा है, इसको संरक्षित किया जा रहा है जी, और उसकी सुंदरता जो पहले रही होगी उसके रूप में इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। काम अच्छा हुआ है, थोड़ा स्लो है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। कुछ ट्रैफिक को भी थोड़ा सा बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके विषय में हम लोग अल्टरनेटिव रूट वगैरह देख रहे हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो में बजरंगबली के पेशाधारी कलाकार को भाजपा का झंडा देकर नचाने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है। विपक्ष ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बताया। अयोध्या के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देवी देवताओं का अपमान करना भाजपा का चाल चरित्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट और राजनीति के लिए भाजपा बजरंगबली को नचवा सकती है और मंदिर में चोरी करवा सकती है। पांडे ने कहा कि रोड शो में झंडा पकड़कर बजरंगबली को नचवाना हनुमानगढ़ी का अपमान है और इसे भाजपा का दोगला चरित्र देश दुनिया के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है। वैसे वो दूसरी बात करते हैं, लेकिन देवी देवताओं का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब आप बताइए कि बजरंगबली को भाजपा का झंडा पकड़ के नचाया जा रहा है, ये हनुमानगढ़ी का अपमान नहीं है, ये बजरंगबली भगवान का अपमान नहीं है। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इन्हें केवल अपने वोट से मतलब है, राजनीति से मतलब है। ये किसी देवी देवता का कभी भी राजनीतिकरण कर सकते हैं, कभी भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए देवी देवता को नचा सकते हैं, मंदिर में चोरी डकैती करा सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और धीरे धीरे पूरे देश दुनिया के सामने इनका जो दोगला चरित्र वो आ गया है। अरे फिर वही बात, जब भाजपा का चरित्र ही यही है, जब उन्हें देवी देवताओं का सम्मान करना ही नहीं है, भगवान उन्हें प्यार ही नहीं, भगवान उनके लिए राजनीति का विषय है, तो राजनीति करा रहे थे, बजरंगबली की झंडा लेके बना दिया, नाच रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। जब उनको मंदिर में चोरी और डकैती करने में शर्म नहीं आ रही, तो भगवान से नचवाने में कौन शर्म आएगी? यही चरित्र है भाजपा का भैया।